तो आज रीस्टार्ट बैच का सेकंड डे है और मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा, अपनी कोई कलाकारी सैस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एंड तुम टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, 3:29 एंड करीब 3:50 तक मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ। और मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ, जिसकी मैंने बात पहले व्लॉग में की थी। एंड तुम देख रहे हो अभी हालत बहुत ख़राब है मेरी। और होमवर्क मैं आज करूँगा रात में, जो कल का था रीस्टार्ट का। फिज़िक्स में मेरा यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्टिंग पहले साल से ही नहीं हुआ था, तो उसमें तो कल सलीम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। एंड मुझे पता नहीं था भाई इतनी एनर्जी से पढ़ाने वाले हैं वो, मज़ा ही आ गया था। फिर मैं सुबह काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट किया, लेकिन हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने जो किया है ना, बहुत ही छोटा किया है। मैं तुमको बताता हूँ। ये मॉड्यूल है 2 मॉड्यूल, हाँ केमिस्ट्री मॉड्यूल 2। इसमें मैंने किया स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कल जो था मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में कवर किया था स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स, जैसे द गैस लॉ में जो क्वेश्चंस बनते थे। इसमें ट्रेन योर ब्रेन पार्ट किया था, फिर चार्ल्स लॉ, गिल-साक्स लॉ, ये सब का जो ट्रेन योर ब्रेन पार्ट हो गया। फिर हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वो सब मैंने कर लिया था, और ये भी आज मैंने सुबह किया। तो आज मैंने यहाँ इस कॉन्सेप्ट को, जो ग्राहम्स लॉ पे जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो थोड़ा मतलब मैं बोर हो गया था। बिकॉज हाँ मैंने थोड़ा सा 1-1.5 घंटा टाइम वेस्ट रील चलाने में किया है, क्योंकि मेरा पढ़ने का सुबह सुबह अड्डा मैंने छत पे बना रखा है, पूरा बेड डाल के वहाँ पे, और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। लेकिन यहाँ मैंने ज़्यादा किया नहीं आज मॉड्यूल्स में। और मतलब कंसिस्टेंसी में बिल्ड कर रहा हूँ अभी से उस लेवल की, जो लेवल की मुझको मतलब स्टार्टिंग से चाहिए थी। बट हाँ मैं ये है कि 11th वेस्ट नहीं होने दूंगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हर मतलब मॉड्यूल लेवल पे प्रिपेयर करना ही है, ये मेरा एम है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज स्ट्रेट लाइन पे मॉड्यूल्स रात में किए जाएँ थोड़े बहुत, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए जाएँ टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे आज जेई रीस्टार्ट की कोई क्लास नहीं होने वाली, तो सिर्फ क्लास होगी तो यहाँ पे वो तो एज़ यूजुअल हमेशा होती है। और यहाँ पे तो हम इतना के पीस नहीं बना पाएंगे। और देखो यार, समझने वाली बात ये है कि ये लोगों ने स्टार्टिंग में इतना आराम आराम से किया था सर ने। अब देखो तुम, एक एक दिन में 3-3 क्लासेस हो रही हैं, मतलब रात में 10 बजे 9:30 बजे तक क्लास हो रही है। और मेरे तो वैसे ही बैकलॉग है। एंड आज तुम देख रहे हो 24 जनवरी है, कल रीस्टार्ट बैच चालू हुआ है। भाई हालत मेरी बहुत ख़राब है। तुम देखो फिज़िक्स में ऐसा ऐसा दुनियादारी ऐसा मच रखा है, बहुत कुछ कवर करने को है। हाँ ये लेक्चर अभी 4 बज जाएंगे ना, तो मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूँगा, ये वाला वर्क एंड एनर्जी वाला। उसके बाद हमारा एक और लेक्चर बात करूँ ना, तो आज है 24 तारीख, 24 जनवरी। ओके। एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास कवर करने को इतना है कि तुम जस्ट यहाँ देखो, 1 मिनट क्या दिखा रहा हूँ। ये इतना सारा सब कुछ कवर करने को है। जैसे कि मैं बताऊँ, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे ये हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये ऑफ व्हाट, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये मैं चाहूँ तो 2 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। और मैं कंसिस्टेंटली पागलों की तरह करूँ तो 1 दिन में भी कर सकता हूँ। इट इज़ रियली पॉसिबल। फिर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है, ये भाई कम से कम 1 वीक से कम में ये चैप्टर हो सकता है। केटीजी भाई कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना कवर हुआ भी नहीं है। बट प्रॉब्लम इसके भाई, मैं ये जो वर्क एनर्जी है वो मैं दिसंबर की स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। एंड यू नो, अगर मेरा 11th प्रॉब्लम में आया है तो बिकॉज आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट इन कंसिस्टेंसी एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स एज अ एस्पिरेंट। तो वो तो भाई दिख ही रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देख रहे हो तुम, एक दो चैप्टर ले लेते हैं जो कि बड़े बड़े चैप्टर हैं। अब आज है 24 जनवरी, और जनवरी मार्च तक मतलब फेब 20 को हमारा मेन लेक्चर ख़त्म हो, मेन जो हमारा ये वाला बैच है 2.0 वो ख़त्म होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये वाला हमारा बैच ख़त्म हो जाएगा बड़ी जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर ये बैच ख़त्म होने वाला है। मुझे मेरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी होगी तो मैं तुमको इस बात से करूँगा कि जो हमारा ये वाला जो मेन 2.0 है, तुम देखोगे वो उसके खाली बचे हैं 16 दिन, समझ रहे हो। यानी वी ओनली हैव 16 डेज फॉर दिस मीन्स दिस बैच, क्योंकि 16 दिन बाद ये बैच लगभग ख़त्म हो जाएगा। और एक्स्ट्रा लेक्चर्स पता नहीं होगा कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है हमारे टीचर्स पे।
और मेरे हर सब्जेक्ट में मेन चैप्टर एवरेज मैंने 4 कवर कर रखे हैं, 4, और सबसे ज़्यादा मैंने फिजिक्स में कवर कर रखे हैं, एंड देन केमिस्ट्री में, और सबसे कम मैंने मैथ्स में भी कर रखे हैं, बट नंबर नहीं, उसमें क्वालिटेटिव जो चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री वो मेरे हो ही नहीं, बिकॉज मैंने लेट ज्वाइन किया था 11th, एंड मेरा काफ़ी स्कूल शिफ्टिंग हुआ वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आई बहुत सारी। अब मैं तुमको एक सिंपल मैथ्स मेरे बारे में बताता हूँ। अब हम बात करेंगे जेई रीस्टार्ट बैच की। ये मार्च के एंड तक चलेगा, सबसे अच्छी बात ये है। और मैं इसका ये बैच का पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा ये जब मैं पूरा ये बताऊँगा कि मार्च एंड तक ये चलेगा। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो जिनका मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गया है, अब जिसकी वजह से मेरी 11th लगभग बर्बाद भी हो सकती है, बिकॉज मैं इतने सारे चैप्टर अच्छे से कर भी लूँगा तो उसकी सवाल आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या करें? लोग सोचते हैं भाई उन्होंने कर लिया, अब क्या करें? तो भाई देखो, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही भाई डिसीजन ले रखा है भाई, कि अभी की बात देखें तो इस पे फोकस करते हैं, फोकस करेंगे हम मॉड्यूल्स पे, कि प्रैक्टिस के नाम पे हम भाई मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, एंड इसमें जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे वो करेंगे। इसमें सब कुछ लगभग कवर हो जाता है, एंड जितने स्लाइड क्वेश्चन है उसको करेंगे। यानी प्रैक्टिस के लिए हम सोचेंगे मॉड्यूल प्लस हमारी स्लाइड्स, और उससे हम जेईई मेंस लेवल एंड थोड़ा बहुत एडवांस लेवल उससे कर लेंगे। अब मैं देखो टीचर नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता वो एडवांस लेवल होगा या मेंस लेवल को, जो भी होगा वो भाई जेईई लेवल होगा, बात खत्म। उसको बाद में कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम आती है हमारी कहाँ से? अब तुम मेन प्रॉब्लम यहाँ से देखो, नाउ सी फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी, इसको मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंट कलर दिया है, तुम नोटिस कर सकते हो। उसका कारण ये है, तो वर्क एंड एनर्जी में टोटल 16 लेक्चर हैं। आई नो थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, वेट, हाँ 16 लेक्चर हैं। अब तुम यहाँ देखो मेरे 9 लेक्चर हो गए हैं, एंड मैं दिसंबर की स्टार्टिंग से ये देख रहा हूँ, मतलब जब दीपावली थी, मुझे याद है इसका पहला लेक्चर मतलब मैंने तब देखा था जब मैं कार में था, गाँव जा रहा था दीपावली के टाइम। सोच रहे हो मैं कब से इसको, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैंने 2 महीने गोले मारे हैं, पूरे के पूरे 2 महीने भाई, 2 महीने तो लगभग ये हाफ तो हो गया है। वी नीड वॉट, हमको सिर्फ 7 लेक्चर देखने और ये हो जाएगा, और पता नहीं कब होगा। ये तो ख़त्म नहीं हुआ, फिर हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, एंड सेंटर ऑफ मास में टोटल 14 लेक्चर हैं भाई, और देन हमारे पास रोटेशनल मोशन है। अब अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, मैंने ये नहीं पढ़ा जो कि मैं रीस्टार्ट, अब ये तो मैं रीस्टार्ट से कर लूँगा जो कि हमारे मेन चैप्टर्स हैं। बाकी मेरा ये तो मेरा अच्छे से हो चुका है, ये भी मैं यहाँ कर लूँगा। मेन प्रॉब्लम आती पता है क्या है? रोटेशनल मोशन यहाँ सबका बाप है, क्योंकि ये पूरा इसमें निचुड़ जाएगा। तो जब तक मैं रोटेशनल मोशन पे आऊँगा तब तक मेरा बेसिक मैथमेटिक्स और वो यूनिट डायमेंशन जेई लेवल तक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, जेई रीस्टार्ट, एंड सलीम सर इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन दैट। एंड ये तो अर्जुना 2.0 का बैच है, एंड उसके बाद ये तुल्लु मुल्लु चैप्टर्स है। बट तुल्लु मुल्लु चैप्टर्स में भाई ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो कि किसी को पसंद नहीं आता, ऐसा मैंने सुना है। देन ग्रेविटेशन एंड एसएचएम का है, वो एक प्रॉब्लम बचेगा कि उस, तो फिर ये लास्ट के चैप्टर बचेंगे कुछ, जिसको लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे कर सके, बिकॉज यू नो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था स्टार्टिंग में, भाई एक दिन में 3 क्लास हो रही हैं, मतलब समझ रहे हो। फिर हमारी बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरी नज़रिए में, क्योंकि इसमें अगर तुम नोटिस करोगे, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये जो है ना केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर, भाई ये जो चैप्टर है, सॉरी ये है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, जो फिजिकल केमिस्ट्री वो मेरा बाकी है कंप्लीट, आयोनिक कंप्लीट, और ये भी कंप्लीट बाकी है, एंड जीओसी भी पूरा बाकी है। एंड ये वाला जो पहला पार्ट होता है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, ये मेरा लगभग कंप्लीट हो गया। मैं 10th लेक्चर 14 क्लासेस दी हैं, एंड आई एम ऑन 10th लेक्चर, मतलब 9 कंप्लीट किए हैं, तो ये तो लगभग, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर किया है। बात है केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग मेरे टोटल 10 लेक्चर्स देखने को रह गए हैं, जो कि पार्ट है इनऑर्गेनिक का, तो हम इसको ना भी काउंट करें इन दोनों को तो चलेगा। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हो जाए कंप्लीटली, स्टार्टिंग से ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बाकी तो सब लगभग हो ही गया है। देन मैथ्स में सब रेड है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं हुआ, पीएनसी नहीं हुआ, ये वाला चैप्टर कौन सा है यार, ये कौन सा चैप्टर है, कितना अजीब चैप्टर है भाई, हाँ सर्कल्स,
मतलब ये जो पार्ट होता है ना ज्योमेट्री वाला, जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, उसमें मेरे स्ट्रेट लाइंस पे हूँ। एंड ये मैं दिसंबर से हूँ स्ट्रेट लाइंस में। कहाँ मुझे सर्कल करना है, पैराबोला करना है, इलिप्स करना है, हाइपरबोला करना है, एंड देन लिमिट्स एंड डेरिवेशन। फिर तुमको पता है और भी कुछ छोटे मोटे चैप्टर आते हैं जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते, 12th के लिए होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, उसके लिए पहले PNC चाहिए। पता नहीं, मैं इतना नहीं जानता, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद बच जाएंगे।